तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि आपका मैथमेटिक्स का वो जान होता है। खास करके अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ये सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प करेगा। आपका कैलकुलेशन को जो है बहुत आसान करेगा और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जाता है कि तो किसी भी संख्या का वर्ग, उसके बाद उसका घन, मतलब पावर 4 तक। कितना तक बाबू? पावर 4 तक हमको 1 से लेके 9 तक, 9 को छोड़ दीजिए, 10 तक, 1 से लेके 10 तक अगर सभी संख्या का पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 तक अगर आप याद करते हैं तो वो आपका जो है ना 1 से लेके 100 तक जो पावर आप याद कीजिएगा वर्ग वाला, उसका कमी को पूरा कर देगा। और ये पूरा कैसे करेगा और ये किस किस चैप्टर में आपको काम आएगा, ये सारी बातें पे जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं जो इसका जो है इस्तेमाल होगा कहाँ पे। सबसे पहले तो आपका कैलकुलेशन को आसान कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा फायदा आपको गिना है तो दूसरा फायदा डायरेक्ट आपको जो है इसे सवाल पूछ दिया जाता है। ठीक है, 2 ठो हुआ। और तीसरा आपको ये फायदा होगा 1 से लेके 10 तक याद करने में, जो 1 से लेके जो 100 तक आप याद करते उसका कमी को जो है ये पूरा कर देगा। कैसे पूरा करेगा इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, कम से कम आपको 1 से लेके 10 तक जो है उसका पावर 4 तक याद होना ही होना चाहिए। उसके बाद जो नंबर सिस्टम आप बना रहे हैं तो नंबर सिस्टम में पूरी आपको सहायता करेगा ये चीज़। SI का सवाल बना रहे हैं, CI का सवाल बना रहे हैं, उसमें आपको ये पूरी सहायता करेगा। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक का सवाल आप बना रहे हैं, उसमें आपको पूरी सहायता करेगा। यानी कि मैथमेटिक्स का अधिकतर चैप्टर में, मैथमेटिक्स का 60 से 70% आप चैप्टर ले सकते हो, उसमें आपको ये डायरेक्ट हेल्प करता है, डायरेक्ट आपको हेल्प करता है। इसीलिए ये सब बातें को जानना आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट के लिए ये जो है कॉमन सी बात है, उसको ये बात पता होनी ही होनी चाहिए। तो चलिए बाबू, हम लोग जो है इसी पर बात करने वाले हैं जो इसको जो है फाइंड कैसे करेंगे। फाइंड करने के लिए तो आप सभी जानते हैं, ये सब बात हम लोग जानेंगे। ये 1 से लेके 100 तक का हम नहीं करना चाहते हैं वर्ग सब याद, तो फिर ये कैसे हमको हेल्प कर सकता है, ये सब बातें पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो है हम लोग पावर 1 को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पावर 2 को देखेंगे, उसके बाद पावर 3 को देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा और ये क्लास देखते देखते जो है ना आपको याद हो जाएगी सारी चीज़। ठीक है ना। अब देखिए बाबू, अगर हम 1 पर पावर हम 1 देते हैं तो आपका वैल्यू 1 होता है। और अगर आप पावर का मतलब नहीं समझ पाते हैं ना तो आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। अगर 2 पर पावर 2 है भैया तो इसका मतलब हुआ 2 को जो है बोल रहा है 2 बार गुना करो। कितना बार? 2 बार गुना करो, यानी कि 2 गुना 2 कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर 1 पर पावर 2 डाले तब 1 पर पावर 2 दीजिएगा तो आपका कितना होगा? 1 होगा। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे बोलेंगे 2 होगा। अरे भैया, आपको 1 गुना 2 थोड़े हम बोल रहे थे करने के लिए, आपको तो 1 पर पावर 2 बोले हैं। 1 पर पावर 2 का मतलब 1 गुना 1 बराबर में 1। 1 पर पावर कतवो डाल दीजिएगा। जब यूनिट डिजिट का क्लास आपको दे रहे थे तो उसमें बताए थे 1 का पावर कतनो आप डाल दीजिएगा तो आपका जो है यूनिट डिजिट पर 1 ही होगा, या तो वैल्यू भी आपको वही होगा, है ना। चलिए, जब 1 पर पावर 3 दीजिएगा तब कितना होगा? 1। और 1 पर पावर जब 4 दीजिएगा तब 1। ये तो छोटी सी बात है। अब आइए 2 पार्ट, 2 वाले को देखिए। जब 2 पर पावर 1 देंगे तो वो आपका 2 होगा, और उसके बाद 2 पर पावर जब 2 देंगे तब आपका 4 होगा। ठीक है ना। और जब 2 पर पावर 3 दीजिएगा तो आपका 8 होगा, और 2 पर पावर जब 4 दीजिएगा तो आपका 16 होगा। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, आपको मैं बताऊंगा जो ये 100 तक में स्क्वायर निकालने का कमी को कैसे पूरा कर सकता है ना। आप क्लास में पूरे बने रहिएगा। थोड़ा सा पानी पी ले। 2 का तो हो गया काम। अब 3 पे आइए। जब 3 का पावर 1 दीजिएगा तो आपको 3 होगा, और जब 3 का पावर 2 दीजिएगा तो आपको 9 होगा, है ना। और जब 3 का पावर आप 4 दीजिएगा, 3 दीजिएगा ना, पहले 3 का पावर जब 3 दीजिएगा तो 27 होगा, और जब 3 का पावर 4 दीजिएगा तो 81 होगा।
ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, 4 के पास आइए। जब 4 का पावर 1 दीजिएगा तो 4 होगा, और जब 4 का पावर जब 2 दीजिएगा तो 16 होगा, और 4 का पावर जब 3 दीजिएगा तो 64 होगा। उसके बाद 4 का पावर जब 4 दीजिएगा तो आपका 256 होगा। कितना होगा? 256 होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, एक बार इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़िए, 5 पे आइए। जब 5 का पावर आप 1 दीजिएगा तो आपका 5 होगा, और 5 के पावर जब 2 दीजिएगा आपका 25 होगा, और 5 के पावर जब 3 दीजिएगा तो आपका कितना होगा? 125, और 5 के पावर जब 4 दीजिएगा तो 625 होगा। ठीक है यहाँ तक। अब आइए 6 के पास। जब 6 का पावर 1 दीजिएगा तो 6 होगा, और 6 का पावर जब 2 दीजिएगा तो 36 होगा, और जब 6 का पावर आप 3 दीजिएगा तो 216 होगा, और जब 6 का पावर आप 4 दीजिएगा, जब 6 का पावर कहाँ गया रे, जब 6 का पावर आप 4 दीजिएगा तो आपका कितना होगा? 1256 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आइए 7 के पास। जब 7 का पावर 1 दीजिएगा तो 7 होगा, और 7 के पावर जब 2 दीजिएगा तो 49 होगा, और जब 7 का पावर 4 दीजिएगा तो कितना होगा जी? 343 होगा। यहाँ पर 3 है। जब 7 का पावर जब 4 दीजिएगा तो कितना होगा? 2401। इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में CI चैप्टर जब पढ़िएगा, 7 पे पावर 4 का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िए, 8 के पास। जब 8 का पावर आप 1 दीजिएगा तो आपका 8 होगा, और 8 के पावर जब 2 दीजिएगा तो 64 होगा। जब 8 का पावर बाबू 3 दीजिएगा तो 512 होगा, और 8 का पावर जब 4 दीजिएगा तो कितना होगा? 4096 होगा। ठीक है। अब आइए 9 के पास। 9 में जब 9 का पावर 1 दीजिएगा तो 9 होगा, और 9 का पावर जब 2 दीजिएगा तो 81 होगा, और 9 का पावर जब 3 दीजिएगा तो 729 होगा। उसके बाद 9 का पावर जब 4 दीजिएगा तो 6561 होगा। ठीक है। उसके बाद चलिए 10 के पास। जब 10 का पावर 1 दीजिएगा तो 10 होगा, और जब 10 का पावर 2 दीजिएगा तो 100 होगा, और जब 10 का पावर 3 दीजिएगा तो 1000 होगा, और उसके बाद जब 10 का पावर 4 दीजिएगा तो 10,000 होगा। ठीक है ना जी। अब यहाँ तक आपको याद करना है, जैसे आपको याद करना हो याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि बाबू जब हमको याद हो सकता है और किसी स्टूडेंट को याद हो सकता है तो आपको भी याद हो जाएगा। हाँ, अगर बोझा लगता है इतना तो सबसे पहले पावर 2 तक पहले याद कर लीजिएगा, उसके बाद पावर 3 का सबका याद कर लीजिएगा, उसके बाद पावर 4 का तोड़ के जो है ना याद कर सकते हैं। हाँ चलिए अब देखिए, जब इतना चीज़ आपको पता है, जब इतना चीज़ आपको पता है तो आप जो है इसका इस्तेमाल करके देखिए कैसे कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए अगर आपसे हम बोले बाबू तुम 36 का हमको स्क्वायर बताओ, किसका? 36 का। 36 का तुम स्क्वायर बताओ, जो 36 का स्क्वायर क्या होगा। आप सोचने लगिएगा, इसको काम कीजिएगा कैसे होगा अगर आपको याद नहीं है तो। लेकिन जब 6 पे पावर 4 पता होगा आपको, 6 पे पावर 4 देखिए तो कितना होता है? 1256। 1256 तो आप डायरेक्ट ये बोल दीजिएगा सर जी 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1256 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एगो चीज़ को मिस कर दिए हैं, क्या जानते हैं? 1256 नहीं होगा, यहाँ पे 1296 होगा। क्या चीज़ होगा? 1200। तभी हम सोच रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना, 1296 होगा। ठीक है। अगर हम आपसे बोले बाबू 49 का तुम हमको स्क्वायर बताओ, 49 का हमको स्क्वायर बताओ, तो आप क्या कीजिएगा? 49 का मतलब क्या हुआ भैया? 49 का मतलब 49 गुना 49, और इसको हम 49 को 7 गुना 7 लिख सकते हैं ना। फिर इस 49 को 7 गुना 7 लिख सकते हैं, यानी कि 7 पे पावर 4 हो गया ना। जब 7 पे पावर 4 चढ़ाइएगा तो 2401 होगा। कितना होगा जी? 2401। यानी कि जब 7 पे पावर 4 आपको पता है तो 49 का भी स्क्वायर आपको पता है। ठीक है ना, कितना? 2401। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे बोले बाबू तुम 16 का स्क्वायर बताओ, किसका? 16 का। 16 का स्क्वायर, जब आपको 4 का पावर 4 पता है तो 16 का स्क्वायर भी आपको पता है, यानी कि कितना? 256, ठीक है ना। जब आपसे हम बोले बाबू तुम हमको जो है ना 64 का स्क्वायर बताओ, किसका? 64 का जो है हमको स्क्वायर बताओ, तो 8 8 64 होता है। 8 8 64, यानी कि 8 को जो है 4 बार गुना किया है। जब 8 का पावर 4 आपको पता है, 8 पे पावर जब 4 पता है, यानी कि 4096, 4096, तो 8 पे पावर आप 4 या तो 64 का स्क्वायर भी तो बता सकते हैं ना। उसी प्रकार जब आपसे बोले 81 का हमको स्क्वायर बताओ, 81 का स्क्वायर मतलब 9 को 4 बार गुना किया है। जब 9 को 4 बार गुना किया है तो 9 का 4 पावर है, और जब 9 का 4 पावर है तो कितना होता है? 6561 ना होता है। तो आप 81 का भी तो मतलब तुरंत बता दीजिएगा ना स्क्वायर। उसके बाद आइए, जब आपसे बोले 10 का मतलब 100 का स्क्वायर बताइए, तो इससे तो 100 आसान होता है। तब 10 का पावर 4 को खोजेंगे। 10 का पावर 4 क्या होता है? 10,000 होता है। क्या होता है? 10,000 होता है। तो डायरेक्टली हम बोल देंगे जो भैया 100 का स्क्वायर 10,000 होगा। इसी प्रकार से, अरे लाइन चली गई है दोस्तों, आगे के समाचार के लिए। वैसे फिलहाल 90% तक मतलब ये क्लास को पूरा कर दिए थे, 10% हमको बताने के लिए बचा हुआ था। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।